प्यारे बच्चों, नमस्कार और एक बार आपका पुनः स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एंड मानव अधिकार आयोग और मानव अधिकार से संबंधित 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आपके सम्मुख हाजिर हुआ हूँ, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो और कई बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आइए सीधा प्रारंभ करते हैं अपने आज के वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन जो हमारा है वह है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग डैश डैश है। क्या है? ऑप्शन नंबर ए है सांविधिक निकाय है, बी है संवैधानिक निकाय है और ऑप्शन नंबर सी है एक बहुसदस्यीय संस्था है। डी है ए और सी दोनों। तो इसका प्रश्न डी है, ए और सी दोनों, यानी कि संविधिक निकाय भी है और एक बहुसदस्यीय संस्था भी है। संविधिक निकाय और संवैधानिक निकाय में अंतर यह होता है कि संवैधानिक निकाय संसद द्वारा निर्मित विधि के माध्यम से निर्मित होती है और संवैधानिक विधाय जो निकाय होते हैं वो उनका वर्णन संविधान में होता है और संविधान में उनका वर्णन होने के कारण ही उनको निर्मित किया जाता है। तो ये दोनों इनके अंतर हो गए। दूसरा प्रश्न हमारे पास है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को ही मैंने इसमें लिया है, इसलिए आप इन सभी प्रश्नों को बड़े ध्यान से सुनिएगा और कंठस्थ करिएगा। तो जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है उनके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन नंबर ए है जस्टिस ए एस आनंद, बी है जस्टिस एच एल दत्तू, ऑप्शन नंबर सी है जस्टिस एस राजेंद्र बाबू और ऑप्शन नंबर डी है जस्टिस के बी बालाकृष्णन। तो इसका जो सही है, पूर्व न्यायाधीश हैं और वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं। उसके पश्चात तीसरा प्रश्न हमारे पास है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया जाता है? ऑप्शन है ए सुप्रीम कोर्ट का कोई भी न्यायाधीश, बी ऑप्शन है सुप्रीम कोर्ट का कोई सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, सी है राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त कोई भी व्यक्ति और डी ऑप्शन आपके पास है किसी भी उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। तो जो इसका जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का कोई सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार का अध्यक्ष सिर्फ भारत के सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश को ही बनाया जाता है, ये इसकी व्याख्या है। उसके पश्चात चौथा प्रश्न हमारे पास है, निम्न में से कौन सा कथन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में सही नहीं है? चार ऑप्शंस आपके हैं। इसकी स्थापना 1993 में की गई थी। बी ऑप्शन है आपका, मानवाधिकार उल्लंघन के मामले में आयोग को सजा देने का अधिकार नहीं है। सी ऑप्शन है, इस आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और डी ऑप्शन है, आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को भेजता है। तो जो इसका ऑप्शन नंबर सी है वो इसका सही जवाब होगा कि इस आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। सही नहीं है। तो इस आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति ही है। उसके पश्चात अगला प्रश्न हमारा है पांचवा प्रश्न, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने समय का होता है? ए ऑप्शन है 5 वर्ष या 62 वर्ष तक, बी है 5 वर्ष या 65 वर्ष तक, सी है 6 वर्ष या 65 वर्ष तक और डी है 5 वर्ष या 70 वर्ष तक। तो जो इसका सही जवाब है वो है डी, 5 वर्ष या 70 वर्ष तक, क्योंकि आपको पता है कि जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं वो 5 वर्ष तक या 70 वर्ष, जब तक उनकी उम्र नहीं हो जाती तब तक क्या है, सदस्य बने रह सकते हैं। उसके पश्चात छठा प्रश्न आपके पास है,
निम्न में से कौन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के लिए गठित समिति में शामिल नहीं होता है? 4 ऑप्शन है। ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी लोकसभा अध्यक्ष और डी मुख्य विपक्षी दल का नेता। तो इसमें ए ऑप्शन सही होगा। राष्ट्रपति क्या है, मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के लिए जो गठित समिति जो गठित की जाती है उसमें शामिल नहीं होते हैं। उसके पश्चात 7वां प्रश्न आपका है, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का कार्य नहीं है? 4 ऑप्शन है आपके। ए कोर्ट में लंबित किसी मानवाधिकार से संबंधित कार्यवाही में हस्तक्षेप करना, बी कैदियों के मानवाधिकार की रक्षा करना, सी किसी मानवाधिकार पीड़ित को आर्थिक मुआवजा देना और डी मानवाधिकार के क्षेत्र में शोध को बढ़ावा देना। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर सी है, किसी मानवाधिकार पीड़ित को कार्य होते हैं, सिर्फ पीड़ित को आर्थिक मुआवजा देना मानवाधिकार आयोग का कार्य नहीं होता है। उसके पश्चात ये इसकी व्याख्या है कि राष्ट्रीय मानव आयोग के अध्यक्ष के लिए, अच्छा ये पिछले प्रश्न का वो है, ये जो 6ठा प्रश्न था कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के लिए जो समिति गठित की जाती है उसमें लोकसभा अध्यक्ष, गृह मंत्री, मुख्य विपक्षी दल का नेता और राज्यसभा उपसभापति शामिल होते हैं। ठीक है। उसके पश्चात 8वां प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का कभी भी अध्यक्ष नहीं रहा है? 4 ऑप्शन है आपके। जस्टिस के.जी. बालकृष्णन, बी ऑप्शन है जस्टिस एस. राजेंद्र बाबू, सी ऑप्शन है जस्टिस ए.एस. आनंद और डी ऑप्शन है आपका जस्टिस पी. सदाशिवम। तो इसका जो डी वाला उत्तर है जस्टिस पी. सदाशिवम वो सही जवाब होगा। बाकी क्या है, भारतीय जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है उसके अध्यक्ष रहे हैं। उसके पश्चात 9वां प्रश्न आपका है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ए ऑप्शन है दिल्ली, बी मुंबई, सी अहमदाबाद और डी कलकत्ता। तो इसका सही जवाब है ए दिल्ली। 10वां प्रश्न आपके सामने है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अधिनियम में कब परिवर्तन किया गया है? ए ऑप्शन है 2001, बी है 1999, सी है 2006 और डी है 2016। तो जो इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी 2006। तो ये तो थे 10 प्रश्न जो कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से संबंधित थे। अब कुछ हम मानव अधिकार का जो वैश्विक स्तर पे है उससे 10 इम्पोर्टेंट प्रश्न लेते हैं। पहला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानव अधिकारों की सार्वभौमिक रूप से घोषणा कब की थी? ए ऑप्शन है 10 दिसंबर 1948, बी है 11 दिसंबर 1948, सी है 12 दिसंबर 1948 और डी ऑप्शन है आपके पास 17 दिसंबर 1948। तो इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए 10 दिसंबर 1948। उसके पश्चात दूसरा प्रश्न है आपके पास, विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को, ए ऑप्शन है 10 दिसंबर को, बी है 15 दिसंबर को, सी है 17 दिसंबर को और डी है 19 दिसंबर को। तो इसका जो सही जवाब है वह है ए 10 दिसंबर को। उसके पश्चात जो तीसरा प्रश्न है आपके पास, मानव अधिकार को भारतीय संविधान के किस भाग में शामिल किया गया है? भाग 1 तथा भाग 2 ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर बी है भाग 2 तथा भाग 3, ऑप्शन नंबर सी है भाग 3 तथा भाग 4 में और ऑप्शन नंबर डी है भाग 4 तथा भाग 5 में। तो आपको पता है भाग 3 हमारा संबंधित है और भाग 4 हमारा नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर सी है भाग 3 तथा भाग 4 वह सही जवाब है। अगला प्रश्न हमारे पास है,
संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? ए ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, बी है सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी है सुभाष चंद्र बोस और डी ऑप्शन है गांधी जी। तो इसका जो सही जवाब है, आप जानते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है संविधान सभा द्वारा स्थापित जो मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति थी उसके अध्यक्ष थे। उसके पश्चात अगला प्रश्न आपके पास है, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र महासभा के कुल कितने सदस्य हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए ऑप्शन है 193, बी है 195, सी है 197 और डी है 199। तो इसका भी आंसर ए ऑप्शन सही है 193। उसके पश्चात अगला प्रश्न आपके पास है, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 कब लागू हुआ था? अभी मैंने पीछे बताया था 93 में लागू हुआ था। तिथि भी आपसे कभी कभार पूछ लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है 22 सितंबर 1993, बी ऑप्शन है 25 सितंबर 1993, सी ऑप्शन है 27 सितंबर 1993 और डी ऑप्शन है 28 सितंबर 1993। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी 28 सितंबर 1993। तो इस कल ही 28 सितंबर था, ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो 28 सितंबर 1993 में क्या है, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 लागू हुआ था। उसके पश्चात ऑप्शन नंबर डी है आपका, अगला प्रश्न आपका है, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में संशोधन किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन नंबर ए है वर्ष 2006, ऑप्शन नंबर बी है वर्ष 2007, ऑप्शन नंबर सी है वर्ष 2008 और ऑप्शन नंबर डी है वर्ष 2009। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए वर्ष 2006 में। उसके पश्चात अगला प्रश्न आपके पास है, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अंतर्गत मानवाधिकार आयोग की स्थापना सरकार द्वारा कब की गई? ए ऑप्शन है 19 अक्टूबर 1993, बी है 17 अक्टूबर 1993, सी है 12 अक्टूबर 1993 और ऑप्शन नंबर डी है 11 अक्टूबर 1993। तो इसका जो सही जवाब है वह है 12 अक्टूबर 1993, ऑप्शन नंबर सी। उसके पश्चात 9वां प्रश्न आपके पास है, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में मानव अधिकार आयोग के कार्य का उल्लेख किस धारा में किया गया है? ऑप्शन नंबर ए है धारा 12, ऑप्शन नंबर बी है धारा 13, ऑप्शन नंबर सी है धारा 40 और ऑप्शन नंबर डी है उसके पश्चात आज का अंतिम प्रश्न आपका है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्यों का कार्यकाल होता है। ए ऑप्शन है 6 वर्ष की आयु तक, बी है 5 वर्ष की आयु तक, सी है 11 वर्ष की आयु तक और डी है 8 वर्ष की आयु तक। तो इसको भी हमने पीछे देखा था, जहाँ 5 वर्ष और 70 वर्ष की आयु मैंने बताया था आपको। तो इसका ऑप्शन यहाँ बनता है, क्योंकि क्वेश्चन किसी भी प्रवृत्ति से पूछा जा सकता है। वो 5 वर्ष की आयु, ये भी क्वेश्चन बन सकता है, और 5 वर्ष से और 70 वर्ष की आयु तक ये भी बन सकता है। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी 5 वर्ष की आयु तक। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये महत्वपूर्ण प्रश्न कहीं ना कहीं लाभकारी होंगे एग्ज़ाम के लिए, और आपको लगता है कि आपके जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उसमें ये लाभकारी हो सकते हैं, तो अपने मित्रों को भी इसे अवश्य शेयर करें। अन्य विभिन्न शहरों में आपके जो मित्र हैं उनको शेयर करें, ताकि उनके लिए क्या है यह लाभकारी हो सके। इसके अतिरिक्त आप लोगों को अगर किसी अन्य विषय पर, अन्य टॉपिक पर
ऐसे ही महत्वपूर्ण ऑप्शनल क्वेश्चन चाहिए तो आप कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं, ताकि मैं उस विषय पर आपको कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को ऐसे वीडियोस बना सकूं। आप लोगों ने मुझे सुना, आप लोगों का